रही है, हट सामने से अब। एक सेकंड, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? डेट पर जा रहे हो क्या? हाँ, डेट पर ही जा रहा हूँ। अब हटेगी? हयंग, इतनी क्या हड़बड़ी हो रही है? आराम से। वैसे कौन है वो? मुझे नहीं पता, डैड ने फिक्स किया है। मैं बस उसे मिलने जा रहा हूँ। क्या मतलब ब्लाइंड डेट? हयंग, आप इतनी जल्दी उनकी बातें क्यों मान जाते हो? पहले एक बार चेक तो कर लिया करो कि लड़की दिखती कैसी है। मुझे अच्छी दिखने वाली नहीं चाहिए, मुझे अच्छा दिखावा ना करने वाली चाहिए। समझ आया ना तुझे? अब भी ना, काश इतनी आदर्शवादी मैं भी होती। अब आप जाइए वरना लेट हो जाएंगे। बाय। हयंग का तो ठीक है, एक बार अपनी जिमिनी को भी कॉल कर दूं। हेलो जिमिना, कहाँ है तू? मैं आ गई हूँ यहाँ। तो क्या वो आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर है क्या वो? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, ये तो उस दिन वाला वो फोन वाला है। एक आइडिया है। जिमिना, क्या हो गया? चुप क्यों हो गई? तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? ठीक है। इसके बाद जिमिन युंगी के पास जाती है। अब हे मिस्टर, एक्सक्यूज मी। हाँ, आप? हेल्प चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ। अब दरअसल मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और मैं अभी शादी इन सब चीज़ों पे नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लड़का मुझे रिजेक्ट कर दे। ओह, वैसे कौन है वो और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो है कोई मिन कंपनी का CEO। अब आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आपको उस लड़की को इस बात का यकीन दिलाना है कि आप और मैं रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। मिस्टर मिनी होंगी, तब तो उनके पास इतना कुछ है, फिर भी आप मना कर रही हैं। मतलब दौलत, शोहरत, आपको जो कुछ भी चाहिए आप लाइफ टाइम उसके साथ रहकर। हाँ, पता है मुझे कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मैं जैसा इंसान चाहती हूँ शायद वैसा उसके पास नहीं है। और बात रही दौलत शोहरत की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी प्यार को सौदे से जीतना नहीं चाहती। ओके, वैसे भी आपने मेरी जान बचाई थी, तो मैं आपके इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक इंसान होने के नाते इतना तो मेरा फ़र्ज़ था। या बट वो अभी तक आया क्यों नहीं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, शायद मुझे उसे एक बार कॉल करके देखना होगा। इतना कहकर जिमिन युगी को कॉल करती है। हाँ, फोन तो कहीं तुम इस फोन पर तो कॉल नहीं कर रही? ये फोन तुम्हारे पास, मतलब तुम वही जो तुम सोच रही हो क्या? अब देखो, तुम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे? ओह, फिर तो सोचूंगा मैं। क्या? प्लीज नहीं, प्लीज तुम इसके बारे में डैड को कुछ भी नहीं बताओगे, प्लीज। जिमिन, कहा ना मैंने मैं सोचूंगा। नहीं प्लीज। जिमिन, इस प्लीज में मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा करो जिससे मैं इम्प्रेस हो पाऊं। अगर तुमने इसके बारे में बताया तो सोच लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, तुम भी मेरे पास रहना चाहती हो? ओके, वैसे चाहो तो मुझे अपने पास रख सकती हो, मैं भी यही चाहता हूँ। और बात रही इसकी, तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा।
का? किस बात का? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि जैसा इंसान तुम अपनी लाइफ में चाहती हो मैं वैसा खुद को बना पाऊँ। अब क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? देखो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और मुझे पता है कि अगर मैंने डैड को इस शादी के लिए हाँ कह भी दी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो मुझे इस बात के लिए और फोर्स करे, जो कि मैं नहीं चाहती। लेकिन जिमिन, एक कोशिश तो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज, आई होप कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, और अगर तुम नहीं समझना चाहते तो आई एम सॉरी। जिमिन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरी जिंदगी का पहला रिजेक्शन। अब तो कुछ भी हो जाए, मेरी बहन की भाभी तो यही बनेगी। तुम? गुड मॉर्निंग सर। लिस, हाँ गुड मॉर्निंग, बट शायद तुम्हें ऐसे कपड़ों की जगह थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। आई न्यू इट कि तुम अभी ऑफिस में काम कर रही हो, लेकिन सर इनमें क्या? मैंने जितना कहा उतना तुमने सुन लिया, और ये मेरा ऑफिस है तो मे बी तुम इन बातों को फॉलो करो, अंडरस्टैंड? और अगली बार से ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ मत आना। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। ओके सॉरी सर। इतना कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। अब सर हम वो मीटिंग के लिए, ठीक है हम अभी निकलते हैं। इसके बाद जॉन्गकुक और इन्वेस्टर्स आकर ऑफिस रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की आती है जो कि उन सबके अटेंशन को कैप्चर करने लगती है। बाय द वे, आई होप कि किसी ने भी मुझे इतना ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, है ना? ओह मिस्टर जियान। यस मिस किम, मैं। बाय द वे, आप इतनी लेट? वो मेरी कार कुछ ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई। बाय द वे, अब आ चुकी हूँ तो हमें शायद मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद जॉन्गकुक प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है, जिसे कि सारे इन्वेस्टर्स अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। मिस्टर जियान, आपका प्रोजेक्ट तो परफेक्ट है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी एक शर्त है। इसे सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ का हेड बोलता है, हाँ ना, तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी शर्त नहीं मानेगा। हेड, ये कोई ऐसा वैसा शर्त नहीं है, बस मिस्टर जॉन को मेरे साथ पार्टनरशिप करनी होगी। ओह, लेकिन तुम्हें सारे रूल्स के हिसाब से पता ही होगा कि तुम्हारी एक गलती और तुम्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। मीटिंग रूम में जॉन्गकुक को कुछ नहीं कहने दिया गया, क्योंकि जो कुछ भी फैसला लेना था वो सिर्फ हेड के हाथों में था। बस मुझे और पढ़ाई नहीं होगी। हाँ ते, हेलो, क्या हुआ? इतनी सुखली सी आवाज़ क्यों आ रही तेरी? अरे यार, मैं पढ़ रही थी। ओह, ऐसे जल्दी से दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आना है। अबे मैं तेरे घर का दरवाज़ा कैसे खोलूं? अबे मेरे घर का नहीं, तेरे घर का दरवाज़ा। क्या? तू बाहर आई है? हाँ मेरी माँ, अब जल्दी से दरवाज़ा खोल दे। जैसे ही जिमिन को पता चलता है कि ते उसके घर आई है, वो जाकर डोर ओपन करती है। अच्छा, तो तू सच में यहाँ है? हाँ, तो तुझे क्या लगा, मजाक है ये? नहीं, वैसे तो यहाँ कैसे, मतलब हाँ मुझे तेरा मतलब समझ आ गया। तो मैं बता दूँ कि यहाँ ही नहीं, तेरी शादी के बाद तेरे ससुराल बिना पूछे आऊँगी। अच्छा, ऐसी बात है? वैसे ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब बता भी दे क्यों आई है यहाँ? अरे मैं तुझसे मिलने आई हूँ और तू है कि क्यों आई है, क्यों आई है?
मुझे सब कुछ पता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तभी तो यहाँ आई है ना? नहीं जिम, सीरियसली मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मुझे डाउट तो है, मगर अब छोड़, चल अंदर चलते हैं। माय कुत्ती, आई मीन टू से क्यूटी। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जिमिन के रूम तक पहुंच जाते हैं। कहाँ है ये? कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं तो यहाँ पर दिख रहा है, शायद अपने रूम में होगा। वेट, अगर वो घर पर ही नहीं होगा फिर मैं क्यों? हाँ, क्या हुआ है तुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है? नहीं चम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इधर देख मेरी तरफ। मैंने तुझे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। यही सही होगा, वरना तो तुम मुझसे कुछ छुपा भी नहीं सकती। नहीं चम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुझसे कुछ भी नहीं छुपाती ना। तुझे तो अच्छे से पता ही है कि मैं तुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ, है ना? वैसे तो ये सब छोड़ा और मेरे लिए कुछ खाने के लिए क्या, तो ये तुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। वो कहाँ होगा? आई नो आप सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ते किसे ढूंढ रही है। ऑलराइट, तो जंकू को ही ढूंढ रही थी। वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। वो मुझे कहीं देख क्यों नहीं रहा? क्या मेरा आना बेकार? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games. कहाँ चली गई तू?